अब ये जल से मात्र आचमन कर 2-3 बूंद का सेवन किया जा सकता है, पिया नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पास ही में एक नाला है जो कि डायरेक्टली यमुना जी में जाकर मिल जाता है। अब सोचिए, जिन पवित्र नदियों के जल के सेवन से सारे अपराध मिट जाते हैं, उन्हीं के प्रति इतना बड़ा अपराध कि उसी में अपने मल को साफ कर रहे हैं, उन्हीं में कुल्ला कर रहे हैं, उन्हीं में अपने अंडरगारमेंट्स तक धो रहे हैं। अब सोचो, शास्त्र अनुसार इन सब का क्या होगा? स्कंद पुराण के अकॉर्डिंग जो मनुष्य जल में, आई रिपीट जल में, किसी पवित्र नदी में भी नहीं, नॉर्मल किसी जलाशय के जल में मल, मूत्र, थूक, कुल्ला और कफ छोड़ता है, उसे ब्रह्म हत्या यानी कि क्वालिफाइड ब्राह्मण की हत्या का पाप लगता है। अब ब्रह्म हत्या सुनते ही लगता है कि अरे भाई इतना भी क्या, ऐसा भी क्या पाप कर दिया? आप फियर प्रीचिंग क्यों कर रहे हो? हम कोई फियर प्रीचिंग नहीं कर रहे हैं। आप ये समझिए, जो लिखा है, जैसे लिखा है, हम वैसे ही तो रिपीट करेंगे ना। अगर हमारी इन तीर्थों के प्रति श्रद्धा हमारे पाप नष्ट कर सकती है, तो हमारा इन तीर्थों के प्रति अपराध, हमारी लापरवाही हमें सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज में भी डाल सकता है। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर डरेंगे तो क्या शास्त्रों के वचनों को इग्नोर कर देंगे, या फिर अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इन नदियों में स्नान करके पवित्र हो जाते हैं, इस वाले इंस्ट्रक्शन को उठाएंगे और इनके प्रति अपराध करने से जो ब्रह्म हत्या का दंड मिलता है उस विधान को इग्नोर कर देंगे? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। जहाँ प्रयागराज में अमृत स्नान के लार्जर देन लाइफ सीन्स देखकर हर सनातनी का हृदय गर्व से भर जाता है, वहीं अगले दिन उन घाटों की हालत देखकर वही गर्व अफसोस में बदल जाता है। जहाँ देखो वहाँ कचरा, कहीं सिगरेट के पैकेट्स, कहीं थूके हुए पान और तंबाकू, कहीं प्लास्टिक बॉटल्स, पॉलिथिन्स और कहीं कहीं पर घाट पे फैले मल। कुत्ते और बिल्लियों के मल नहीं, इंसानी मल। टट्टी करी हुई है लोगों ने। सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, वृंदावन में केशी घाट यमुना जी के ठीक सामने, उधर हम आपको दिखा भी नहीं सकते, लेकिन चलिए दिखाई दीजिए, इंसानी मल है वहाँ। जिन पवित्र घाटों पर लोग स्नान कर पुण्य अर्जित कर रहे थे, उसके अगले ही दिन उन्हीं घाटों पर मल और मूत्र की दुर्गंध के कारण 2 मिनट रुकना मुश्किल हो जाता है। अब क्या ये जो गंदगी है ये हवा में उड़ जाएगी, इवेपोरेट हो जाएगी? नहीं, ये सारी की सारी गंदगी नदी की बढ़ती धारा से उसी संगम में मिल जाएगी जिसे आप और हम पूजने आए थे। भारत में अराउंड 603 नदियां बहती हैं और पीने का पानी तो छोड़िए, नहाने तक का पानी मिलना मुश्किल हो गया है। इन नदियों में से अधिकतर को हम माँ मानते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दुनिया की टॉप मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स में से एक है। आज अकेले गंगा जी में लगभग 315 टन प्लास्टिक रोज डिस्पोज ऑफ होता है। दैट काउंट्स अप टू द वेट ऑफ 79 ह्यूज एलिफेंट्स। इसका मतलब ये है कि लगभग 100 दिन में 8000 बड़े हाथियों के वजन के जितनी गंदगी हम लोग गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं। अब आप एक बार खुद विचार करके देखिए कि अगर हमारी भारत में सबसे पवित्र कही जाने वाली नदी की ये स्थिति है, तो बाकी नदियों की तो क्या ही बात करें। लेकिन चलो इतना तो है कि हमारी सोसाइटी के इंटेंस मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन के बावजूद हमने देखा कि कैसे महाकुंभ में रिकॉर्डेड क्राउड, रिच यूथ अपील और लॉन्ग सोशल मीडिया कवरेज से साफ है कि अभी भी लोगों में इन नदियों की, इन तीर्थों की महिमा की रिस्पेक्ट है। लेकिन अगर हम इन तीर्थों के प्रति एक शास्त्रीय व्यवहार नहीं अपनाएंगे और मात्र हर हर गंगे जय जय यमुने कहकर डुबकी लगाएंगे, तो क्या हमारे पाप सारे नष्ट हो जाएंगे? नहीं, पवित्र नदियों में स्नान करने का एक डेकोरम है, कुछ बेसिक रूल्स हैं, कुछ मर्यादा है जिन्हें फॉलो करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली गलती तो हम ये करते हैं कि सुबह होते ही मुंह उठा के गंदी अवस्था में इन पवित्र नदियों की तरफ स्नान करने के लिए चल पड़ते हैं, जबकि मर्यादा ये कहती है कि हमें हमेशा गंगा या ऐसी किसी भी पवित्र नदी में हमेशा शुद्ध अवस्था में ही स्नान करने के लिए जाना चाहिए। क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी सा स्नान नहीं है, ये इन नदियों की एक प्रकार की पूजा है और पूजा करने के लिए शरीर शुद्धि होना बहुत इंपॉर्टेंट है। घर या जहाँ भी आप रुके हो वहाँ पर पहले स्नान करके शुद्ध होके फिर गंगा जैसी नदियों के दर्शन करने जाना चाहिए। ये नहीं कि पेट होटल में साफ किया और शरीर साफ करने के लिए आप गंगा जी में चले गए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रूल ये है कि हमें शुद्ध अवस्था में नदी के तट पर जाकर उस नदी को प्रणाम करना चाहिए, दंडवत करना चाहिए। दे आर अ पर्सनालिटी। उनके जल को माथे और आंख पर स्पर्श कराना चाहिए, उनके जल को अपने ऊपर छिड़कना चाहिए, उनकी वंदना करनी चाहिए और उसी के बाद हमें उस नदी में स्नान के लिए प्रवेश करना चाहिए। पर हम तो भैया छूटे सांड की तरह ना प्रणाम किया ना नमस्कार किया, सीधा पैरों से ही नदी के पवित्र जल को स्पर्श कर देते हैं, क्योंकि दर्शन करने थोड़ी आए हैं, हम तो रिजॉर्ट पे आए हैं, है ना। नेक्स्ट मर्यादा ये है कि हमें कभी भी तेल, साबुन या शैम्पू लगा के पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से स्नान करने वाले के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। कहाँ चले थे पाप मिटाने और पुण्य ही नष्ट करके आ गए। फिर हमारे खुले हुए वस्त्र या फिर अंडरगारमेंट्स, हमें ध्यान रखना है कि इनका स्पर्श पवित्र नदियों के जल से नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे कि ये कोई धोबी घाट नहीं है, ये एक पवित्र तट है। चलो ये सब तो स्नान करने की एक एक्सटर्नल पद्धति थी,
अब इंटरनली हमारा मूड कैसा होना चाहिए? देखो, इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। आप एक शराब की बोतल लो और उसे आप गंगा जी में या यमुना जी में खूब डुबकी लगाओ। उसे 108 बार डुबाओ या 216 बार, जितनी आपको डुबकियां लगानी लगाओ। अब आप एक बात बताओ, क्या वो अंदर से साफ हो जाएगी? ऊपर से भली चाहे शाइन मारने लग जाए, अंदर से वो तभी साफ होगी जब उसका ढक्कन खुलेगा। उसी तरह जब हमारे दिमाग के अंदर घुसा हुआ कचरा निकालने के लिए हम हरि कथा श्रवण के माध्यम से अपने दिमाग का ढक्कन खोलेंगे और ऐसे भाव से एक पवित्र नदी में जाकर स्नान करेंगे, तभी सही मायने में हमारे पाप नष्ट होंगे और हम अंदर से जाकर शुद्ध होंगे। वरना ये तो ऐसे ही हो गया कि जोश जोश में आके आप एक दिन bhaktitoday108.com पर गए, आपने वहां से कंठी माला, गोपी स्कर्ट, धोती, कुर्ता, जपमाला सब कुछ ले ली और एक्साइटमेंट में एक डिवोटी लाइफस्टाइल अपनाया और अगले दिन जोश खत्म। तो जब इस तरह शास्त्रीय पद्धति अनुसार इन दिव्य नदियों में स्नान किया जाता है, तब हमारे साथ इन नदियों में स्नान करने का प्रभाव 1 साल तक रहता है और तब वास्तविक रूप से हमारे पापों का नाश होता है। नाउ बीइंग अ रेसिडेंट इन द होली लैंड ऑफ वृंदावन, हमारा एक सवाल है कि आखिर यमुना एक्शन प्लान के हजारों करोड़ों रुपए जिसके बेसिस पर यमुना जी को 5 साल में रिवाइव करना था, क्या हुआ उसका? आखिर ये सवाल किससे पूछे? अब जिससे पहले लोग ये कमेंट करें कि अरे ये तो आपकी दृष्टि में ही खोट है, यमुना जी तो हमेशा साफ है, तो हम उनको पहले ही क्लियर कर देते हैं। देखो, हम यमुना जी के इंटरनल स्वरूप की बात नहीं कर रहे हैं, उनका जो वास्तविक रूप है उसको तो ऑब्वियसली ये जो एक्सटर्नल मटेरियल एनर्जी है छू भी नहीं सकती है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यमुना जी के प्रकट रूप की। ठीक है, यमुना जी इंटरनली हमेशा क्लीन है, हमेशा शुद्ध है, प्योर है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि यमुना जी का जो प्रकट स्वरूप है उसके प्रति हम इतनी लापरवाही दिखाएं? इसीलिए इस इशू पर हमें अकाउंटेबल पॉलिसी मेकर्स को काउंटर करना ही होगा, कोई और रास्ता है ही नहीं। लेकिन दिल्ली के ही क्यों? यमुना तो दूसरे स्टेट से भी होकर निकलती है, लेकिन दिल्ली इसीलिए क्योंकि दिल्ली ने यमुना को वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यस, यमुना जी के टोटल स्ट्रेच का केवल 2% दिल्ली से पास होता है और यही 2% दिल्ली स्ट्रेच यमुना जी को 80% पॉल्यूटेड बना देता है, क्योंकि दिल्ली का 60% वेस्ट यमुना जी में ही डंप कर दिया जाता है और उसके बाद यही दिल्ली के रेसिडेंट्स हर सैटरडे संडे वृंदावन आकर यमुना आरती अटेंड करते हैं। ऑब्वियसली उनकी गलती नहीं है, वहाँ के नगर निगम की गलती है कि दिल्ली के इतने सारे नालों को यमुना जी में प्रवाहित कर दिया जाता है। दिल्ली के लोगों का जितना भी कूड़ा है वो अधिकतर कूड़ा नालों में ही डाला जाता है। अब वो सारे बड़े बड़े नाले 17-18 नाले यमुना जी में मिला दिए जाते हैं, तो ये किसकी गलती है? ये प्रशासन की गलती है। रिपोर्ट्स बताते हैं कि हर दिन लगभग 3,500 से 4,000 लीटर म्युनिसिपैलिटी वेस्ट यमुना जी में बहा दिया जाता है। अब इसे कौन कंट्रोल करेगा? दिल्ली की पब्लिक थोड़ी उतरेगी नालों का प्रवाह रोकने के लिए। ऑफ कोर्स यहाँ पर गवर्नमेंट इनिशिएटिव ही रिक्वायर्ड है। उनको ये इंश्योर करना होगा कि नालों के पानी को अच्छे से ट्रीट किया जाए, जिससे पहले वो यमुना नदी में उस पानी को छोड़ दे। पर सच्चाई तो कुछ और ही कहती है। हाल ही में आई दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली में 37 इंस्टॉल्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में से 19 प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड को मीट ही नहीं करते हैं। मतलब 19 नालों से डायरेक्ट सीधा हर तरह की गंदगी यमुना जी में बहा दी जाती है। अब सबसे शॉकिंग बात सुनो, वाटर पोल्यूशन को जिस यूनिट में कैलकुलेट करते हैं उसे हम FC काउंट बोलते हैं, मतलब फीकल कोलिफॉर्म। आप दिल्ली में यमुना की कंडीशन का इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो FC काउंट है, जब ये दिल्ली में एंटर करती है तो उस वक्त इसका FC काउंट 1200 होता है, लेकिन जब ये दिल्ली को छोड़ते हुए यूपी में एंटर करती है तो आप गेस कर सकते हैं इसका FC काउंट कितना होता है? 7000 गुना ज्यादा, 84 लाख, 84 लाख। हमें तो लगता है कि ये दिल्ली के प्रशासन के द्वारा ही हमें 84 लाख योनियों में फंसाया जा रहा है। जिन यमुना जी को वृंदावन में रसरानी की उपमा दी जाती है, जिन्हें वृंदावन की प्रमुख विभूतियों में से एक माना जाता है और जो इवन दिल्ली में भी छठ जैसे पर्वों में पूजी जाती है, उन यमुना जी के भौतिक स्वरूप का जिम्मेदार आखिर किसे ठहराया जाए? लेकिन अभी हाल ही में दिल्ली की सरकार बदली है तो सफाई शुरू भी हुई। सफाई शुरू होने के बाद अभी ये फिर से न्यूज आई, टॉक्सिक फोम था वो फिर से कलेक्ट हो गया। बैक एंड फोर्थ चलता रहेगा, छोटे छोटे एफर्ट्स हैं और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन हमें ये सोचना होगा कि क्या ऐसे सफाई करने से कुछ होगा? क्या चांसेस हैं कि यमुना सच में साफ होगी? बहुत बहुत स्लिम चांसेस हैं, बहुत बहुत कम चांसेस हैं। क्योंकि जब 100 लोगों के रिवर क्लीनिंग एफर्ट्स के अगेंस्ट लाखों लोगों की और हजारों इंडस्ट्रीज की और हजारों करप्ट ऑफिशियल्स की वही नदी को प्रदूषित करने की मानसिकता होगी, तो हमारी यमुना कब तक साफ रह पाएगी? वो आगे आगे साफ करते जाएंगे और यहाँ पीछे से म्युनिसिपैलिटी के नाले, अधिकारियों का करप्शन, इंडस्ट्रीज के केमिकल्स पीछे पीछे यमुना जी को प्रदूषित करता जाएगा। उन ऑफिशियल्स ने जिन्होंने यमुना जी या गंगा जी के नाम पर इतना पैसा खाया है, उन्हें यहाँ कोई सजा मिले ना मिले, लेकिन हमारे शास्त्र ये कर्म की साइकिल किसी को नहीं छोड़ती। मनुस्मृति, गरुड़ पुराण, भागवतम, इन सब के अनुसार जो भी सजा है
वो ऐसे लोगों को मिलकर रहेगी। देखो, आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल रेलम में नदियों का बहुत बड़ा योगदान है। कुछ नदियां तो इतनी पवित्र हैं कि उन्हें साक्षात भगवत स्वरूप माना जाता है। गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, गोदावरी, बहुत सी ऐसी नदियां हैं जिनको नदी वर्ड कहने में भी थोड़ा अजीब सा लगता है। ये पर्सनालिटीज हैं, देवियां हैं। गंगा देवी की महिमा बताते हुए हमारे साधु संत कहते हैं कि जिस भी क्षेत्र से गंगा देवी प्रवाहित होती हैं, उस क्षेत्र के आसपास का 1 योजन यानी अप्रोक्सीमेटली 12 किलोमीटर्स तीर्थत्व को प्राप्त हो जाता है, यानी कि वो क्षेत्र तीर्थ स्थली बन जाती है। अब कुछ लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई हम इतने क्रिटिकल इकोलॉजिकल इश्यू को एक स्पिरिचुअल एंगल क्यों दे रहे हैं? क्या सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम एक स्पिरिचुअल चैनल है, या फिर वाकई इसका कोई सटल पर्पस है? नो डाउट हम एक स्पिरिचुअल नीश ओरिएंटेड चैनल है, इसीलिए इस पर एक स्पिरिचुअल टेक ले रहे हैं, लेकिन वी आर नॉट डूइंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन की इंपॉर्टेंस पर प्रकाश डालने का सच में एक उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि भारत एक सेंटिमेंटल देश है। यहाँ आज भी अधिकतर लोग मोरालिटी से ऊपर रिलीजियस प्रिंसिपल्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, और हमारे देश में पवित्र नदियों की ये हालत इकोलॉजिकल इशू होने के साथ साथ एक रिलीजियस इशू भी है। और कोई भी रिलीजियस इंसान किसी भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन कब? जब वो पर्टिकुलर मोरालिटी उसके रिलीजियस सेंटिमेंट से कनेक्टेड हो, और बस हम उनकी मोरालिटी को उनके रिलीजियस सेंटिमेंट से कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। लोग इन सीक्रेट रिवर्स की शास्त्रीय मर्यादाओं के रिस्पेक्ट में डीपली अवेयर नहीं है, बस सुपरफिशियली अवेयर है। जानते तो हैं कि हाँ ये नदियां दिव्य हैं, लेकिन क्यों है ये पवित्र ये नहीं पता। और जब इस इंफॉर्मेशन गैप को भर दिया जाएगा तो हाँ ये इशू पूरी तरह से तो खत्म नहीं होगा, लेकिन फर्क पड़ेगा। इट्स हाई टाइम कि इन नदियों के बढ़ते पॉल्यूशन को बाय एनी मींस प्रायोरिटी बेसिस पर रखकर चेक किया जाए, क्योंकि स्थिति बहुत बहुत चिंताजनक है। हम यहाँ पर ये बताने नहीं आए कि जर्मनी ने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया, जापान ने ये टेक्निक यूज करी, ये ट्रीटमेंट प्लांट, ये फिल्टर वगैरह नहीं। ये काम गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट अच्छे तरीके से जानती है कि ये काम कैसे करना है। लेकिन हमें इस डेमोक्रेसी में सरकार पर सफाई करवाने का प्रेशर बना के रखना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जिस दिन हम, आप, मैं, हम सब मिलकर हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये नदियों का एक्सटर्नल रूप अपने वास्तविक रूप को प्राप्त होगा ना, तब सही मायने में हम सब का होगा महाकुंभ। यमुना को बचाना जरूरी है, लेकिन ये वीडियो कहीं YouTube एल्गोरिथम में खो ना जाए, इसीलिए इस वीडियो को बचाना भी जरूरी है। तो वीडियो को लाइक करें, प्रसाद की तरह शेयर करें और ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।